हेलो गाइज, मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं नीट बेस्ड ज्ञान चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अप्रोक्स मेरे जो शॉर्ट्स है उसमें मेरे डेली अपलोड्स आपको नोटिफिकेशन में आ ही जाते होंगे। अगर आप न्यू यूजर से गए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपके लिए सबसे बड़ी बात है गाइज कि जो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, आपको कैसे कंसिस्टेंसी लानी है, आपको रियल टाइम चीज़ें बताऊंगा, वन बाय वन स्टेप्स कैसे आप भी 1K सब्सक्राइबर अचीव कर सकते हैं। इवन कि 1K तो जैसे मिनिमम माइलस्टोन होता है एक, जैसे कि मोनेटाइजेशन के लिए जैसे दो रूट्स होते हैं, जैसे 4,000 वॉच एंड 1,000 मतलब 4,000 वॉच आवर्स एंड ये 1K सब्सक्राइबर, या 1K सब्सक्राइबर एंड 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट के। ठीक है, सो मेरा जो मेन गोल है वो ये है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं, आप भी डेली कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस बीच में आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊं, कोई बुक्स वाली वर्ड्स यूज नहीं करने वाला है। रियल टाइम मैंने क्या किया, अभी रिसेंट प्रीवियस जो 6 मंथ आप मेरे चैनल खोल के देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा आपको जिस दिन शॉर्ट्स मेरे ना अपलोड किए गए हो। इवन कि मैं साइड बाय साइड दूसरा टेक चैनल भी अपडेट करता रहता हूँ, जो कि वीकली या फिर मंथली मैं अपलोड्स वहाँ पे भी डालते रहता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही। ठीक है, सो उस चैनल का भी डिस्कस नहीं करने वाला ज़्यादा गाइस। जो अभी करंट चैनल है जिसमें मैं डेली लगा हुआ हूँ और कैसे मैं इस चीज़ों को कर पाया, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो सकता है आप भी अलग अलग सिचुएशन पे क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज हो जाएगी विस्तार में। ठीक है, इवन कि आप दूसरों को भी थोड़ा बहुत गाइड कर पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, सो पहला चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने स्टार्ट क्यों किया, वजह बताता हूँ। बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि मुझे एक इनकम सोर्स भी, जैसे मुझे एक इनकम सोर्स चाहिए था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे जो जैसे लाइक मैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक डेवलपमेंट फील्ड में काम करता हूँ एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, एक MNC कंपनी में। सो उसके अपार्ट फ्रॉम मैं चाहता था कि जैसे जॉब्स आजकल देख ही रहे हो, AI वगैरह आ गए हैं, इनके ऊपर भी बाद में मैं फ्यूचर में वीडियो बनाते रहूँगा, कैसे आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आप प्रिवेंशन रखेंगे, ये सारी जैसे कि इंटरव्यू वगैरह की वीडियो भी बनाया हुआ हूँ मैं पहले के। तो ये सारी चीज़ें बनाऊंगा, बट अभी के लिए गाइस ये है कि जैसे कि अपने स्टेबिलिटी रखने के लिए आपके पास एक दो और सोर्स भी होने चाहिए। या इवन कि जैसे मुझे बैठ के बातें करना या फिर एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा कैमरे के आगे आना चाहता हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो जाती है कि मतलब मुझे एक इनकम सोर्स बनाना था। हो सकता है आपकी वजह कुछ और हो। ठीक है, आपको हो सकता है कोई और स्किल आती हो, किसी और प्लेटफॉर्म, मतलब किसी और चीज़ों में आपके नॉलेज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि इंटरव्यू स्किल अच्छी हो, किसी को आपको मॉक डेमो, मतलब डेमो वगैरह हो गया, या आपके पास कोई जस्ट लाइक कोई क्रिएटिविटी चीज़ है जो आप दिखा रहे हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, सो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता कि अगर आप चैनल को डेडिकेटेड कैसे चला सकते हैं। 11 अगस्त को जर्नी स्टार्ट किया था, और उस समय मुझे शॉर्ट्स का कुछ खास आइडिया नहीं था। इवन कि मैं मतलब टेक फील्ड में जरूर हूँ, मुझे सारी चीज़ें वैसे पता, पर यूट्यूब पे पहले मैंने टेक के चैनल 7-8 साल पहले बनाए हुए थे। तो पहले मैंने लॉन्ग वीडियो वाला जो कंसेप्ट है वो पता था, शॉर्ट्स में मैं ज़्यादा डालता नहीं था। फिर मैं सोचा कि एक बार क्या करता हूँ, तो मैंने करीब 15-20 दिन एनालिसिस किया, हर तरह की वीडियो डाला। हर तरह की वीडियो डालने पे मुझे ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल गया है, हर तरह के शॉर्ट मतलब वीडियो नहीं। ठीक है, तो मेरा जो एक्चुअली मेरे जो कंक्लूजन निकल गया, सो मैंने ये देखा कि ऑडियंस को क्या क्या पसंद है। पहले ऑडियंस को क्या क्या पसंद है, उसे मैंने ये पाया कि जस्ट लाइक लोगों को जस्ट जो हमारे पीसफुल, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि भक्ति भक्ति फील्ड्स के जो चीज़ें हैं सोर्स में, वो बहुत लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, नो डाउट व्यूज बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो मतलब भक्ति के पहले डाल के ट्राई किए, फिर भक्ति के बाद मैं सोचा कि थोड़ा एनिमल्स में डाल दिया, क्योंकि मैं जू वगैरह घूमने गया था और आसपास मेरे 2-4 कुत्ते भी रहते हैं, तो मैं ऐसे डालने लग गया। ठीक है, और मैंने और भी फील्ड्स जैसे क्रिएटिविटी कुछ ट्राई किया, गेम को कुछ ट्राई किया मैंने, और कुछ फूड्स वगैरह, पराठे वगैरह बना के मतलब उसमें रील्स में डाला। फिर कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ डाल दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिक्स करके 8-10 मिनट टॉपिक को खंगाला। जैसे मैं मतलब गुड़गांव जाता हूँ तो उधर के लग्जरी लाइफ दिया, फिर गाड़ी वगैरह का डाला। ठीक है, ऐसे कर करके एरोप्लेन की डाला। ये सब कुछ मिला के ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल गया कि जो अगर आपको 1K सब्सक्राइबर चाहिए, अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली, तो वैसे तो मेजर जो बहुत फास्ट आते हैं। इवन कि मेरे कई सारे दोस्त जो यूट्यूबर में 10 से 15 दोस्त जो मतलब स्टार्ट कर रखे हैं, पर उनके पास भी कंसिस्टेंसी कमी आ पाती है। सो मैं ओवरऑल जो कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि आपके पास अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और व्यू चाहिए स्टार्टिंग के फेज में, ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे कि आप ऐसा ना करें कि जैसे आप एजुकेशन में जा रहे हैं और आप नॉन टेक का कुछ डालने लग जाएं। जैसे कहने मतलब आप जैसे एक नीच होता है ना कैटेगरी, जस्ट लाइक मैं भक्ति डाल रहा हूँ। ठीक है, सो मैं अचानक से कोई गेम का वीडियो डालते आ रहा हूँ, गेम का डालता हूँ और भक्ति डालने लग गया, तो भी प्रॉब्लम है। सो
मैंने जो कंक्लूजन निकाला मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, अगर आपका वो मैच करता तो आप डेफिनेटली उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपके पास भक्ति की वीडियो है, आप मंदिर वगैरह जाते रहते हैं तो आप भक्ति की वीडियो डालते हैं तो उसमें सब्सक्राइबर बहुत फास्ट गेन होते हैं, लाइक भी मिलते हैं, बहुत अच्छी एंगेजमेंट होती है, लोग कमेंट्स भी करते हैं। सो जो पहले टॉप नंबर पे आई, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1 महीने के आसपास, वो भक्ति में काफ़ी ज़्यादा व्यू आए, बाकी में भी आते थे पर थोड़े कम आए। फिर मैंने कुछ क्यूट मोमेंट, मतलब स्ट्रीट डॉग्स के डाले, कुछ खिला, मतलब बिस्किट वगैरह खाते पीते, उसमें देखा तो 2-3 वीडियो ऐसी निकली जो कि 100 सब्सक्राइबर मुझे दे दिया, ठीक है। सो मुझे लगा कि शायद एनिमल्स और भक्ति ये दो ऐसे कैटेगरी हैं, दो इन कैटेगरी में अगर आप जाते हो, अगर आप भी मतलब इनको मिलता है तो आप अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं 3 से 6 महीने के अंदर। आपको मन के अच्छी बात बताना, जैसे कि ऐसा नहीं कि मेरा अपना चैनल खोला, देखा हाँ ये डॉग है मैंने डाल दिया, ऐसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। कुछ मेरे दोस्तों ने कॉपी किया, उनको कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, कुछ नहीं हुआ, एक आध सब्सक्राइबर बढ़े, वो भी मतलब वापिस चले गए। सो ऐसा नहीं है कि आप मतलब मेरी वीडियो देखा या फिर किसी और की देखा वो चलने लगे कॉपी, नहीं। उसमें भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब R&D करनी पड़ेगी कि लोगों को कैसा सॉन्ग के साथ कैसा डॉग पसंद है, किस टाइम पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। मैं कोई मतलब ऐसे पॉइंट में जा रहा, बट ओवरऑल मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ कि कोई जो व्यूज आते हैं या फिर एंगेजमेंट बढ़ती है, सब्सक्राइबर आते हैं ना, तो वही चीज से नहीं आते। जैसे कि आप लोगों ने कुछ वीडियो देखा होगा कि एक डॉग बैठा हुआ है, उसकी इमोशनल मूवमेंट में मैंने डाला था, तो उसमें काफी व्यूज आए थे, 5-7 हजार व्यू आए थे, ठीक है। सब्सक्राइबर भी उसके बहुत ज्यादा आ गए थे, मतलब 100-150 आ गए थे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा ओवरऑल सिनारियो समझना होगा, कैसे लोगों को किस गाने कितने टाइमिंग की क्या चीज पसंद है, उसके हिसाब से डालेंगे तभी आएगा। भक्ति में भी ऐसा नहीं आपने उठा कोई मंदिर कहीं कुछ का ऐसे डाल दिया, नहीं। आपको प्रॉपर एक मतलब एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या चीज है, कितना टाइम का चाहिए। कभी कभी होता है आपने 30 मिनट का डाल दिया सॉन्ग, किसी को पसंद ही नहीं है, 4 सेकंड देखते हैं यूजर निकल जाते हैं, तो ऐसे करके आपका ना मतलब डिमोटिवेट होते जाएंगे। सो जो मैंने महसूस किया, मेरा तो पहला टारगेट ये था कि मुझे व्यूज से मतलब नहीं था, ठीक है। कुछ महीने मैंने रिसर्च किया, 1-2 महीने के आसपास सब कुछ मैं जब रिसर्च कर लिया, मैंने पाया इन चीज़ों में मतलब बेटर वो है, तो मैंने इनको कंटिन्यू किया। तो मैं भक्ति और एनिमल्स डालने लगा शॉर्ट्स में, और लॉन्ग में जैसा कि डालते आ रहा हूँ बेसिक नॉलेज, तो वो डालते गया, ठीक है। सो अभी ये है कि इन पे अच्छे खासे व्यू आने लग गए, फिर मैं इनको कंटिन्यू करते रह गया, और पूरे इसके ऊपर और सॉन्ग्स देखा, इनके रिलेटेड वीडियो देखा, लोग क्या करते हैं, कैसे आगे ग्रो किए हैं। कुछ कुछ चैनल ऐसे देखा जो 20-30 वीडियो में भी मिलियंस, मतलब एक अच्छे खास सब्सक्राइबर और वो कर रखे हैं, मतलब लाखों व्यू आए हुए हैं। तो उनको मैंने अभी नोटिस करते गया और देखा कि हाँ ये चीज़ें करने पे आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई चीज़ मिलती है सफलता, इसके लिए समय लगता है, ठीक है। और ऐसा ही आपको करना है, तो किसी को कॉपी नहीं करना, कॉपी करना भी है तो धीरे धीरे आपको, मान लीजिए 10 वीडियो में व्यू नहीं आया, नहीं कुछ आया, आपको अपना दिमाग भी लगाना है, धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप भी मतलब समझ जाएंगे कि हाँ इस ये कंटेंट है, इसको कैसे क्या करूँ तो मैं कितना वायरल हो जाएंगे, ये सब चीज़ आपको आराम से पता चल जाएंगी। सो ओवरऑल ये चीज़ था कि जो कैटेगरी सिलेक्शन है, जैसे कि पहले मतलब मेन पॉइंट बताया था कि चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, आप किस मतलब प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं, किस एरिया में जाएंगे और क्या अपलोड करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, कंटेंट किस में मिल सकते हैं मुझे, ठीक है, और किस में इंटरेस्ट है। सारी चीज़ों को मिला के अगर आप एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं सही से, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छा होगा कि जैसे कि आपको कंटेंट का वो नहीं होगा कि इशू आएगा कि मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है। क्योंकि कई लोग, मैंने जो अभी सिचुएशन देखा है रियल टाइम में, वो ये देखा है कि जैसे कुछ लोग हैं कि कंटेंट नहीं होने की वजह से डाल ही नहीं पाते, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो आप क्या डालेंगे, और कुछ भी डाल देंगे तो मिक्स मतलब वो आ जाएगा, ठीक है। वो फिर दिक्कत होगी यूट्यूब एल्गोरिथम समझने में। तो सवाल है कि पहले आप अगर कुछ शुरू कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा नीच, मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कंटेंट हो, 200-400 वीडियो आप बना सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी बहुत जरूरी है। जस्ट मैंने जैसे नोटिस किया कि टेम्पल्स है, टेम्पल में मैं जाऊंगा, नहीं भी गया तो घर पे टेम्पल्स है वहां बना सकता हूँ, या फिर कहीं आसपास कुछ कुछ मुझे मिल ही जाता है क्योंकि मैं घूमते ही रहता हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स है, वो आप इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं आपको एक दो मिल ही जाएगा, इवन का कुछ खिला पिला दीजिए, कभी कुछ क्यूट मोमेंट मिल गया, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कभी कभी ये हो गया तो चलो 100-200 वीडियो में एक दो नहीं मिला तो कुछ और डाल दिया, वो बात अलग है। स्पेशल इवेंट या कोई स्पेशल जैसे कोई चीज सेलिब्रेट, जैसे 15 अगस्त है, ठीक है, तो देशभक्ति सॉन्ग्स पे भी लोग इमोशनल होते हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। या तो बहुत फनी हो या तो इमोशनल हो, दोनों केस में लोग ऑडियंस मतलब इंटरेक्ट होती है चैनल पे, ठीक है। बाकी एक एवरेज कंटेंट पे लोग थोड़ा कम रिएक्शन करते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं, व्यू आएंगे कुछ होगा नहीं, बस ये है प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ये तो हो गई गाइस कि आपके पास पहला आपने पॉइंट समझ लिया होगा पूरा ओवरऑल कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट जोन होना चाहिए आपके पास, इसके अंदर कंटेंट आपके पास फ्यूचर में मिल सके, उसकी ऑडियंस ऐसा लगे कि हाँ वो देखना पसंद करती है, या फिर उस आपको पास प्रॉपर रिसर्च करना होगा। 15 दिन में भी कर सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस चीज़ में कंटेंट मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें, वो सब अगर आप एनालिसिस कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास कुछ टाइमलाइन सेट कर दीजिए। जैसे मेरे केस में था 6 महीना, मैंने 6 महीना सोचा कि मेरे को करना ही करना है, तो मैंने 6 महीने तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे कोई मतलब नहीं था कि व्यू कितने आ रहे हैं, मुझे दो चीज़ से मतलब था, वो ये पहला कि डेली अपलोड, दूसरा डे बाय डे मैं कैसे चाहे 1% भी इम्प्रूवमेंट करूँ, बट करूँ, कोशिश करता करता रहना। तो इसके लिए क्या कि मैंने कुछ एप्लीकेशन है वीडियो एडिटर वगैरह उनको थोड़ा सीखा, हल्का वो कट क्रॉप वगैरह करना, जूम कलर वगैरह चेंज करना, थोड़ा सा मैंने एफर्ट लगाया, मतलब जिससे मेरे एक और स्किल इनहेंस हो गई। जैसे कि आप लोग अगर करते हो तो आपकी भी इनहेंस हो जाएगी ये सब चीज़ें छोटे छोटे करने की, ठीक है, इजीली कर पाएंगे फिर। और दूसरी बात ये कि इसके लिए मैं डेडिकेशन वीकली कुछ ज़्यादा कंटेंट लाने, तो माइंडसेट भी था कि करना है ये सब चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, जैसे कि आपके पास कोई काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो इस केस में ब्रेक हो सकता है। तो मैंने कहा इस केस में 4-5, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक 1 वीक बिजी आ रहा है, ठीक है, तो आप 1 वीक पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, उसको शेड्यूल कीजिए, शेड्यूल करके जिस टाइम अपलोड करना उसे कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई डे वाला केस दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि डेली अपलोड करना ही चाहिए होता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं मतलब यूट्यूब के अंदर। बट ये है कि अगर आपके अंदर खुद के अंदर कंसिस्टेंसी है ना, यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा रेगुलर डेडिकेटेड मतलब वो है, तो इसकी कभी ना कभी वीडियो पुश कर दी जानी चाहिए। तो ऐसे आप देखे होंगे कई सारे यूट्यूबर है जिनकी वीडियो पुश मतलब आज नहीं होती, कल नहीं होती, पर कभी ना कभी देखने होगा अब अचानक से बूम हो जाएगी, ठीक है, तो वो केस आता है। तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, इवन कि इस चीज़ में नहीं, हर चीज़ में चाहिए होता है। पढ़ाई भी आप 1 साल का एग्जाम देते हैं, 1 दिन में नहीं करते, उसके लिए आपके पास समय लगता है, तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी के बाद ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी को नोटिस में आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट एक अलग ही होता है एक समय के बाद, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मैंने 6 महीने करके गाइस पूरा समय दिया कंसिस्टेंसी और ये सब चीज़ें, इवन कि अदर अदर चैनल भी हैं तो उस पर भी फोकस लगाना पड़ता है, जॉब साथ में मतलब चीज़ें को हैंडल करनी पड़ती है। कभी कभी 2-2 दिन वीकेंड के भी निकल जाते हैं काम करने में, बट उसके बावजूद भी आपके मतलब ये चीज़ों को फोकस किया मतलब। तो ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि केस एक ऐसा आ जाता है कि आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं है, तो आपके पास 3-4 मिनट 5 मिनट होने चाहिए, जिसके पास ऑटो सिस्टम होना चाहिए। ऑटो सिस्टम बोले तो ऐसा नहीं कि ये आपको लगा देना उसके अंदर पूरा ऑटोमेटिक कर देगा सब कुछ, नहीं। आपके पास वीडियो बनी होनी चाहिए, आप जस्ट 1 मिनट में क्रॉप कर दीजिए, फिर 1 मिनट में कुछ टैक्स एडवांस में रखिए, क्या क्या हैशटैग डालूंगा, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें अपडेट रखिए, वो सब चीज़ें 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आपको एक वीडियो डल जाएगी, तो 5 मिनट तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपको बेटर चीज़ डालना है तो हो सकता है 15 मिनट भी लग जाए, 1 घंटा भी लग जाए, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मिनिमम अगर 5 मिनट में निकाल लेते हैं तो आप एक वीडियो जरूर डाल पाएंगे आराम से, ठीक है। बस डेडिकेशन, रिमेंबर वो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्किप कर दें। तो आप अपने अंदर माइलस्टोन रखेंगे 3 मंथ 6 मंथ का, मुझे करना है, तो ये सब चीज़ें आसानी से अचीव कर पाएंगे। इस तरीके से आज देख रहे हो आप, मैं मेरे 2000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। दूसरे चैनल पे धीरे धीरे मतलब स्टॉप कर दिया था, बट 200+ वीडियोज हैं टेक के, तो आप देख सकते हैं कि डेडिकेशन होना चाहिए। और एक और अलग बात बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन ये होता है जैसे कि सोचते हैं कि किस टाइम में अपलोड करूँ वीडियो तो बढ़िया चलेगी, ठीक है, तो इसके बाद 2 तरीके होते हैं पता करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है, जो कि मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने एक बार यूट्यूब पे कई बार ऐसा हुआ 3-4 दिन कि मैंने 15 शॉर्ट, 20 शॉर्ट, 22 शॉर्ट भी डाले, ठीक है। तो 22 शॉर्ट में मैंने देखा कि 2-3 वीडियो तो चल जाती थी, बाकी वीडियो फ्लो हो जा रही है। तो टाइम का बहुत फैक्टर तो रहता है, ठीक है। तो मोस्टली जो वीडियो है वो शाम को लोग डालते हैं, बाकी कुछ कुछ वीडियो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ वीडियो जो रात को भी चला रखे हैं, रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, उसके हैशटैग डालने पड़ते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि जहाँ मतलब यहाँ रात है कहीं सुबह है, तो सुबह वाले जगह अगर आप हैशटैग वगैरह चल जाता है तो वो तो व्यू आएंगे आएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी केस देखने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी कुछ कुछ जैसे इंडियन कंटेंट है तो इंडियन का टाइमिंग के हिसाब से इवनिंग कंटेंट पसंद होता है, ठीक है, इवनिंग में लोग ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है, 8 के 9 के बीच डालते हैं, तो प्राइम गोल्डन टाइम होता है, इसमें आप डाल सकते हैं। वक्त है तो आप सुबह भी डाल सकते हैं 6-7-8 बजे के आसपास, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे का कुछ एक्सपीरियंस मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने ट्राई किया और इस सब चीज़ों में पाया। सो अगर गाइज इस वीडियो में अगर आपको 1 भी % कुछ मोटिवेशन मिला, कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जो शायद इंप्रूव कर सकता है आपके लिए, ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और एक जैसे अगर जब भी आपके पास अगर 1 के सब्सक्राइबर होते हैं तो आपके खुद लग जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे की गई थी, और आपको भी एक अच्छा फील होगा। सो गाइज ये तो थी वीडियो पूरे 6 मंथ का कैसा डेडिकेशन था, कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें किया, ठीक है।
और आपको कोई सवाल हो गाइस, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम्स और आ रही हो इन बिटवीन, तो आप मुझसे ज़रूर चैट मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए सारी क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना